हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज फिर बहुत दिनों के बाद आपसे कुछ बातचीत करने आया हूं मैं फिर से। तो आप लोग बताइए कैसे आपकी तैयारी तैयारी चल रही है। 12th जो कि कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, बहुत दिनों के बाद आप फिर से बातचीत हो रही है। तो अभी तक आप लोगों की तैयारी किस सिचुएशन तक गई है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का सिलेबस लगभग लगभग खत्म हो गया होगा, या फिर कुछ ऐसा ही मतलब दिसंबर एंड या लगभग खत्म होने के कगार पर ही हो। तो बहुत दिनों के बाद मिला हूं, बट ऐसा नहीं है कि आप लोगों से किया हुआ वादा मैंने भूल गया हूं मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा। तो आप लोग कमेंट करके मेरे को बताइए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, और आप लोगों का रिवीजन का प्लान क्या कुछ है। वैसे मैं तो पहले ही आप लोगों को ये सब चीज़ें बता चुका हूँ कि हम लोग कैसे रिवीजन करने वाले हैं। हाँ, कुछ इस बीच में हम लोग कुछ कंटिन्यू नहीं थे, बट कोई बात नहीं। अभी प्रॉपर ऐसा सारा कुछ अपने पास टाइम उतना है कि हम फिर से रिवीजन स्टार्ट कर सके। अपना जो थोड़ा दिन पहले वो अभी बाकी रह गया था, उसको फिर से प्रिपरेशन चालू कर सके, रिवीजन का सारा वीडियो। तो इसी के लिए आपको कैसे करना है, इसी सब चीज को बात करने के लिए मैं आज फिर से आप लोगों के सामने आया हूं। जो बात पीछे चली गई अब उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। अब फिर से एक नए जोश और जज्बा के साथ आगे करेंगे ये सारा चीज। तो एक इन्हीं सब बातों पर जो बीत गई, पीछे बात जो चली गई खत्म हो गई, जो टाइम बीत गया, उसी सब चीज़ों पर एक मेरे को एक हरिवंश नारायण जी का एक कविता याद आ रहा है। तो ये कविता ऐसे है, कहता है कि जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए वो कहाँ मिले। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो टूट गए वो कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा, जो अपने लोगों का टाइम चला गया पीछे, उस पर अब पछताने का कोई मतलब नहीं है। अब आगे जोश और जज्बा जुनून के साथ फिर से हम लोग काम करेंगे। और अभी बिल्कुल उतना प्रॉपर टाइम है कि हम लोग फिर से, अगर ऐसा लगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग ना कर पाए। कुछ तो आप लोग पढ़े ही होंगे। ऐसा तो नहीं है कि मतलब 2 साल आपने मतलब जो भी 11th 12th जो भी है वो आपने पूरा ऐसे ही कर रखा है, कभी कुछ क्लास ही नहीं कराई है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो पढ़े ही होंगे। वो सारा काम अब आएगा। ये 2 महीने जो अपने 2 महीने से अब कम ही बचे हैं, तो ये जो बचे हैं इनमें अब ये सारा चीज काम आएगा। जो छूटा फूला, जो भी बिसरा भूला, जो भी कुछ है ना, सब याद आएंगे। और इसके लिए मैं आप लोगों के साथ अभी से एग्जाम और आफ्टर एग्जाम और फिर उसके बाद भी आपके साथ रहने वाला हूँ। तो इस कविता को पहले हम अंत करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे कि कैसे क्या हम लोग की तैयारी चलेगी और कैसे कैसे मैं आपको करवाऊंगा आगे। तो कहाँ पे छूटे थे हम। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए वो कहाँ मिले। पर बोलो इन टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। उसके आगे कहते जीवन में वह था एक कुसुम, जीवन में था एक कुसुम, कुछ भी हो, थे उस पर नित्य निछावर तुम। मान लो कि आप पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वो एक आप उससे प्यार कर रहे हो, पढ़ाई से प्यार कर रहे हो, तो वही तो आप पूरे तन मन से उसमें लगे हुए हो। तो जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सुख गया तो क्या गया, वह सुख गया तो सुख गया। मतलब सिंपल सी बात ये चीज बोलते हैं कभी कि भले ही मान कर जो कोई भी ऐसा चीज जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो, बट चाहे वो पढ़ाई क्यों ना हो, कुछ और ही चीज क्यों ना हो, तो मान लो आप उससे बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो, बट उस पर आप जीव जान से लगे हुए हो। वो सुख गया तो सुख गया, बट वो क्या हुआ, वो आपको मिला नहीं, वो सुख गया।
फिर आगे कहता है कि मधुवन की छाती को देखो कितनी इसकी कलियां मुरझाई कितनी वलड़ियां। मतलब कहता है कि आप किसी बाग बगीचे में जाकर के देखो, उसके कितने टहनियां टूट फूट कर, कितने फूल गिरकर मिट्टी में मिल जाते हैं। उसकी बात मतलब कवि कहते हैं कि मधुवन की छाती को देखो कितनी सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वलवरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, जो कहने का मतलब ये है कि जो फूल सूख करके जमीन पर गिर पड़ी वो फिर खिली कहाँ। कहते वही कहता है जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। फिर मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, जो भी आपने इस 10 महीने या 2 साल जो भी आप लोगों ने जो भी टाइम गवाया, बस उसको अब हम लोगों को भूल जाने हैं। अब उसमें जो मेरे पास उस रिटर्न मिला है, उस 2 साल में जो भी मैंने पढ़ा है उसको साथ लेकर के, और ये 2 महीने या 1.5 महीने जो भी बचे हैं अपने पास एग्जाम तक, उस एग्जाम को ले इस टाइम पीरियड को अपने साथ कंबाइन करके और आगे अब सोचना है आगे क्या करने हैं। फिर आगे कहता है जीवन में मधु का प्याला था तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया मदरालय का आंगन देखो। कहता है मदरालय का आंगन देखो कितने प्याले हिल जाते हैं गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। कहता है मदरालय के आंगन देखो कितने प्याले हिल जाते हैं गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते कब उठते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं। मतलब जो गिर गया वो फिर उठता नहीं है, जैसे फूल के बगीचा में जो सूख गया वो फिर खिलता कहाँ है। तो वही बोलते हैं जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए मधु घट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं, फिर भी मधुरालय के अंदर मधु के घट हैं बहुत मधु प्याले हैं। मतलब बहुत सारे, मान के चलो अगर कोई ज्यादा मदिरालय क्या कहते हैं, तो शराब बोलते हैं ना, तो शराब जो भी ज्यादा पीता है तो क्या होता है फिर तबीयत खराब, वो हो सकता है तो कुछ ऐसा मतलब हो जाए बीमारी, जो मतलब कुछ गलत सिचुएशन हो जाए। तो वही बोलता है कि कितने प्यारे हिल जाते हैं, कितने प्यारे हिल जाते हैं, सॉरी, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए मधु घट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं, फिर भी मदरालय के अंदर मधु के घट हैं मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु के जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो ये द एंड होता है इस कविता का, हरिवंश नारायण बच्चन जी का ये बहुत सुंदर कविता है। तो अब मैं आप लोगों से जो आज का पर्पस था कि आप लोगों से कुछ इंटरेक्ट करूं, बात करूं कुछ, तो इन चीज़ों के लिए मैं आया हूं कि अब अपनी जो प्रिपरेशन है जो मैंने रखा था पहले रिवीजन का और क्वेश्चन डिस्कशन का, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के लिए मैं फिर से आ गया हूं। तो आप लोगों को क्या चाहिए आप भी कमेंट करके मेरे को बताना, मैं अपने हिसाब से एक बार बताता हूं, अगर फिर उसमें अगर कुछ चेंजेस करनी हो या कुछ चेंजेस करवानी हो तो आप मेरे को क्या करो, आप मेरे को इसके बारे में बताओ, तो मैं उस हिसाब से आपका ये सारा काम करूंगा। तो मेरा जो टारगेट है वो रिवीजन प्लान, एक तो क्रैश कोर्स के रूप में मेरे को अभी आगे अगर आप लोगों को चाहिए तो भी आप अवेल कर सकते हो, और रिवीजन प्लान मैं यूट्यूब पर ही डालूंगा, रिवीजन डालूंगा, चैप्टर वाइज रिवीजन जाएगा, और फिर उस चैप्टर का क्वेश्चन मैं आपको पहले रिवीजन दिखाऊंगा, फिर क्वेश्चन, फिर रिवीजन, फिर क्वेश्चन, ऐसा। और एक बैच और मैं अनाउंस कर रहा हूँ, मैराथन क्लासेस, ये जो दिसंबर के 4 वीक हैं, दिसंबर में जो 4 वीक हैं, तो उस 4 वीक में मैं 2 डेज पर पेपर के हिसाब से रखने वाला हूँ। ये कौन से पेपर होंगे, अकाउंटेंसी का होगा, बीएसटी का होगा, ईपीएस का होगा और इकोनॉमिक्स का होगा। ये 4 पेपर और 4 वीक, 2 दिन लगाएंगे, सैटरडे और संडे, सैटरडे संडे से 4 दूना 8 दिन, और 6 से 7 घंटे ये क्लास होगा, मतलब 12-15 घंटे का एक पेपर पर टारगेट है। तो 12-15 घंटे एक पेपर पर टारगेट है, तो उस पेपर को हम पूरा थ्योरी सारा चीज कवर करके करेंगे। उसको 12-15 घंटे में सिर्फ मैं लेक्चर टाइप का बोलता चलूंगा, और आप लोगों को क्या करना है उसको अवेल करना है, उसको मतलब अपने रखें, आपके सामने बुक होगा, आप उस चीज को देखो। तो इस हिसाब से हम करने वाले हैं। फिर और इसकी डिटेल जानकारी मैं अब आने वाले वीडियो में भी आपके साथ ही रहूंगा, तो मैं दूंगा ये चीज।
तो मेरा पर्पस था इस वीडियो को आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत हो जाए और ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से अगले दिन से हम फिर से आप लोगों के साथ आऊँगा ही रिवीजन लेक्चर लेकर के। फिर क्वेश्चन बैंक जो मतलब जो पास्ट ईयर क्वेश्चन 10 साल 12 साल का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं 1 to 1 करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव हो, डिस्क्रिप्टिव हो या फिर शॉर्ट आंसर हो, सारा कुछ करवाऊंगा। तो तब तक के लिए, जब तक अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्ते, दंडवत, नमस्कार, मनक्कम, शास्त्रीय काल, आदाब। इसके साथ आप सभी को से मैं विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।